डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द फ्रेट कॉस्ट। हम जब अपने सप्लायर को ऑर्डर दे देते हैं और उसको कंफर्म करते हैं कि हमारे 2000 यूनिट्स 3000 यूनिट्स या जितने भी यूनिट्स हमारे मैन्युफैक्चर करने हैं वो आप कर दें। सप्लायर हमें ये कंफर्म करता है कि आपके जो टोटल यूनिट्स हैं उसके इतने मास्टर कार्टन बनेंगे, यानी एक कार्टन के अंदर आपकी 50 30 20 जितने भी प्रोडक्ट्स आपके डायमेंशंस के मुताबिक वो पैक करेगा और आपको ये कंफर्म करेगा कि आपके मास्टर कार्टन कितने बनेंगे और आपके मास्टर कार्टन की डायमेंशंस क्या हैं और मास्टर कार्टन्स का पर केजी वे मास्टर कार्टन का टोटल वेट क्या होगा। ये सारी डिटेल हम गैदर करने के बाद अपने फ्रेट फॉरवर्डर को शेयर करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर हमें उस डिटेल्स के देखने के बाद हमें एक रेट कोट करता है, उसको हम फ्रेट कॉस्ट कहते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि फ्रेट कॉस्ट क्या है कि जो हमें फ्रेट फॉरवर्डर से मिली वो, लेकिन अभी हमें ये कंफर्म करना है कि हमें पर यूनिट जो हमारा हम जो 2000 3000 यूनिट जो हम भेज रहे हैं वो फ्रेट कॉस्ट हम पर यूनिट की कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज हमने कोई भी अपनी प्राइस अपने सप्लायर से कंफर्म कर ली, वो कोई भी है ये कंसर्न नहीं है। $2 है, $1 है, $half है, हम इसको $2 कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपने सप्लायर को सपोज 2000 ऑर्डर यूनिट्स का ऑर्डर दिया। हम वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये डिटेल में रेट केजी यूनिट्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज हमने 2000 यूनिट ऐड किए हुए हैं, हमने ऑर्डर किए हुए हैं। ठीक है, अब सप्लायर हमें ये कंफर्म करता है कि आपके टोटल एक एक मास्टर कार्टन जो है उसके अंदर वो 30 यूनिट्स को पैक करेगा। तो हम ये यहाँ पे या 35 या 40 यूनिट्स को पैक करेगा, हम उसको ये यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सही है, और उसने ये बताया कि आपके टोटल मास्टर कार्टन जो है वो सपोज कितने होंगे, इसको हम मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हमारे 50 मास्टर कार्टन जो हैं वो टोटल बने। सही है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये डिटेल हमने अपने फ्रेट फॉरवर्डर को प्रोवाइड की। सही है, और उसने ये बताया कि आपके एक मास्टर कार्टन का जो वेट है वो सपोज 12 केजी है। ठीक है, ये मैंने 12 केजी मेंशन कर लिया। ठीक है, अब ये दो डिटेल्स और डायमेंशंस और प्रोडक्ट की डिटेल देने के बाद हमें फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो हमें ये कंफर्म करता है कि आपको पर केजी जो है वो मैं क्या रेट चार्ज करूंगा। सपोज वो हमें 1.25 रेट चार्ज करता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सही है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो फ्रेट फॉरवर्डर है हमें 1.25 जो है हमारी पर केजी जो है हमें वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे टोटल वेट कितना है। हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टोटल एक कार्टन का वेट जो है वो 12 केजी है और टोटल मास्टर कार्टन जो है हमारे 50 हैं। हम सिंपल 12 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल हमारा वेट जो आ रहा है वो 600 केजी आ रहा है। सही है, हम इसको टोटल वेट को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सही है, और अभी जैसे हमें उसने बताया कि हमारा जो एक केजी का वो चार्ज करेगा वो $1.25 चार्ज करेगा। सही है, तो हम क्या करेंगे कि अपने $1.25 को हम केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमें जितनी भी फ्रेट कॉस्ट होगी वो हमें कंफर्म हो जाएगी वो हमसे कितनी चार्ज करेगा। ठीक है, हम सिंपल 1.25 पर केजी जो उसने हमसे चार्ज करना है और हमारा टोटल वेट जो हमारी प्रोडक्ट का बनता है वो 600 केजी बनता है। सही है, हम इसको $750 को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सही है, अब टोटल जो हमने फ्रेट फॉरवर्डर को पे करना है वो $750 पे करना है। सही है, और हमारे जो टोटल वेट है वो 600 है। सही है, और टोटल यूनिट्स हैं 2000। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उनको डिवाइड कर लेंगे फ्रेट कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा फ्रेट कॉस्ट जो है वो क्या होगा। हम $750 पे कर रहे हैं 2000 यूनिट्स के लिए, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा फ्रेट कॉस्ट जो है वो 0.375 पर यूनिट कॉस्ट होगी। ठीक है, ये हमारी फ्रेट कॉस्ट होगी। सही है, अब हमें कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट को फाइंड करना है। तो सपोज हम हमारा 2.375 ये हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट और फ्रेट कॉस्ट होगी। इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट की फ्रेट कॉस्ट को